हेलो डियर स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के अगले लेक्चर को आज हम पढ़ते हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं ये सिखा दिया। ठीक है, गुणनखंड विधि से भी हल करना सिखा दिया, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करना सिखा दिया। अब आपका एक मेथड और बचा हुआ है, श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। बट हमने आपको ये बताया है कि एक एक दो दो क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले पे करवा दूं, मतलब हर एक टाइप से द्विघात समीकरण को हल करने को एक एक दो फॉर्मूले एक दो क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले से करवा दूं, ये सफिशिएंट नहीं होता है। हमने आपको ये बताया था कि अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, मध्य पद को तोड़ के द्विघात समीकरण को हल करना। और अभी मैंने लास्ट लेक्चर पे 2-3 क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि पर हल करवाया है, अभी उस पर और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आएंगे। तो अभी हम कुछ और द्विघात समीकरण बनाएंगे और बनाने के बाद उसको मध्य पद को तोड़ के हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैं एक लिख रहा हूं। दो क्रमागत सम धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 1060। देखिए अब यहां पर आपको एक बार फिर से मैं रिव्यू करा दे रहा हूं। सम धन पूर्णांक बोला है तो 2x और 2x प्लस 2 मानेंगे। अगर विषम धन पूर्णांक होता तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 मानते। अगर सम विषम नहीं होता तो x और x प्लस 1 मानते। ठीक है, ये आपको लास्ट लेक्चर में पहले या दूसरे लेक्चर में ही बता दिया गया है। तो यहां आप मानेंगे, माना दो समधन पूर्णांक क्रमशः 2x और 2x प्लस 2। ठीक है, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या बोला गया है, उनके वर्गों का योग 1060, मतलब 2x का स्क्वायर और 2x प्लस 2 का स्क्वायर वर्ग करके योग किया गया, कितना आया 1060। इसी को हम लोग हल कर ले, आंसर आ जाएगा। देखिए 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, यहाँ 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 1060। देखिए ये कितना है 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर ये भी कितना होगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये कितना होगा 4, 2 दूनी 4 और दूनी 8x 1060, या 4x स्क्वायर ये कितना होगा 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 1060 को इधर लाएंगे तो माइनस 1060 बराबर 0, या 8x स्क्वायर प्लस 8x 4 माइनस 1060 ये होगा 1056 इक्वल टू 0। 4 में से 1060 घटेगा तो माइनस 1056, 8 से भाग दे देंगे, या 8 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि और छोटा हो जाए, तो 8 से भाग देंगे तो x स्क्वायर, 8 से यहां भाग देंगे तो प्लस x माइनस 8 ही करने में 8, 2 10 25, 8 3 24, 1 25 16, 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 और यहाँ माइनस 132, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 और माइनस 132 का गुणा होगा माइनस 132। एक को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़िए तो 1 आए और गुणा करिए तो कितना आए -132।
12 और -11, 12 में से -11 जाएगा, 1 आएगा, और 12 और -11 का गुणा होगा तो -132 होगा। तो देखिए ये x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। यहाँ x कॉमन करेंगे इन दोनों में, x प्लस 12, इन दोनों जगह -11 कॉमन करेंगे, x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 को क्या कर लेंगे कॉमन, यहाँ x है, यहाँ -11 है, x -11 बराबर 0। देखिए एक बार दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर -12, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, आग्रह कर देंगे। क्यों? क्योंकि धन पूर्णांक निकालना है, ये माइनस है। अब इसको 0 बराबर करेंगे। यदि x -11 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 11। x का मान 11 आया, लेकिन संख्याएं क्या थी 2x और 2x प्लस 2, तो 2x मतलब 11 दूना 22 और 2x मतलब 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। तो यहां आप लिखेंगे अतः संख्याएं, अतः सम संख्याएं। ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं जो है वो क्या होंगी, वो होंगी 22 और 24, 22 और 24, यही अपना क्या है आंसर। ठीक है, तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करना एकदम इजीली आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो सम धन पूर्णांक और विषम धन पूर्णांक पर होगा। वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और, एक वस्तु को 24 रुपए का बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जितने रुपए का खरीदे हैं उतने ही प्रतिशत फायदा लेके हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और कुल कितने रुपए का बिक रहा है, 24। क्रय मूल्य जितना है, ठीक है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत हमें क्या हो रहा है, लाभ। क्रय मूल्य ही निकालना है, तो पहले जो निकालना वो मान लेंगे। माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है, तब लाभ देखिए, लाभ क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान खरीदे और 20% लाभ हुआ तो 100 गुणे 20/100 करते। अगर मान लीजिए 30 रुपए का सामान खरीदे, 5% का लाभ हुआ तो 30 गुणे 5/100 करते। तो देखिए वस्तु क्वेश्चन में क्या बोला गया, उतने ही प्रतिशत का लाभ है जितना उसका क्या है, क्रय मूल्य। तो x का खरीदे हैं और x प्रतिशत ही लाभ है, तो x गुणे x/100। ठीक है, जैसे 30 का खरीदे 5% लाभ हुआ तो 30 गुणे 5/100। लेकिन यहाँ x का खरीदे हैं और x प्रतिशत ही लाभ हुआ है तो x गुणे x/100, ये अपना क्या हो गया, लाभ। अब देखिए
आपका अगर आप ध्यान दीजिए तो क्रय मूल्य और प्लस लाभ, जितने का वो खरीदा था और जो फायदा लिया, दोनों को जोड़ दिया जाए तो उतने का ही उसने क्या किया है, बेचा है, बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया जाए तो जितने का बेचा है उतना मिल जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना माना गया, यक्स, लाभ कितना है, यक्स गुणे यक्स मतलब यक्स स्क्वायर बटे 100, और विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपये। ठीक है, ये यक्स रुपया तो यक्स गुणे यक्स बटा 100, ये क्या होगा, रुपया। अब देखिए इसी को हल करिए। ठीक है, तो देखिए 100 से गुणा कर दें पूरे में, या 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 यक्स, और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, 100 यहाँ आएगा तो 100 100 कट जाएगा, यक्स स्क्वायर, इधर 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2400, या यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स, इसको पहले फिर इसको इस तरफ ले आइए, माइनस 120 मतलब 2400, सॉरी माइनस 2400 बराबर 0। अब देखिए 100 को ऐसे तोड़िए कि जोड़िए तो 100 आए, लेकिन गुणा करिए तो 1 और यहाँ माइनस 2400, मतलब 1 और माइनस 2400 का गुणा माइनस 2400। तो 100 को ऐसे तोड़ना है तो 120 और माइनस 20, 120 में से 20 जाएगा, 100 आएगा, 120 और 20 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो देखिए इसको आप तोड़ रहे हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 120 यक्स माइनस 20 यक्स माइनस 2400 बराबर 0। इन दोनों जगह यक्स कॉमन कर रहा हूं, तो जब यक्स कॉमन करूंगा तो यक्स प्लस 120 बचेगा, यहाँ यक्स बचेगा, यहाँ 120, इन दोनों जगह माइनस 20 कॉमन कर रहा हूं, तो माइनस 20 जाएगा तो यक्स, और यहाँ से भी 20 चला जाएगा तो बचेगा 120, तो यक्स और माइनस चला गया तो प्लस 120 बराबर 0। एक्स प्लस 120 को क्या कर ले, कॉमन, और यहाँ यक्स है, यहाँ माइनस 20 है, एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब इसको 0 बराबर करें, यदि यक्स प्लस 120 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 120, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है आग्रह, क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य कभी ऋणात्मक नहीं होगा। अब इसको 0 बराबर करें, यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर इस माइनस 20 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 20, मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो कितना आया, 20 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया। अब अगर हम चेक करें कि क्या ये सही है कि नहीं, तो देखिए 20 रुपया हो गया, और 20 का 20% निकालिए तो 20 गुणे 20 बटा 100, 20 में सही हम 400, और 400 को 100 से भाग देंगे, 4 20 में 4 जुड़ेगा, कितना आएगा, 24। क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है, आप आराम से एक सीरियल से कॉपी कर सकते हैं, हम इरेज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्षेत्रफलों का योग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनके परिमापों का अंतर 8 सेंटीमीटर है। वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। एनसीईआरटी में आपके बुक में एकदम सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है, मैंने उसी को चेंज करके आपको दिया है। तो देखिए दो वर्ग हैं और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमें दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और परिमापों का अंतर 8 दिया है। तो देखिए वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो
देखिए दो वर्ग है तो दोनों को मान ले रहे हैं। माना पहले वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y सेंटीमीटर है। प्रथम शर्त से बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। दो वर्ग है, वर्ग का मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश हो, विकर्ण भी बराबर हो। तो देखिए वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए प्रथम शर्त से क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर तो x स्क्वायर और दूसरे का होगा y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर 100 के पहला समीकरण। और परिमाप का अंतर कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो देखिए द्वितीय शर्त से क्या होगा 4 गुणे x और माइनस 4 गुणे y बराबर कितना है 8। देखिए परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो पहले वर्ग का परिमाप 4x दूसरे का 4y, अंतर किसके बराबर 8। 2 से भाग देते रहे, सॉरी या 4 से भाग देते रहे, तो 4 से भाग देंगे तो x माइनस वाई और 8 में 4 से भाग होगा कितना आएगा 2। इस माइनस वाई को उस तरफ ले जाएंगे या x बराबर 2 प्लस वाई। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर आप ध्यान दीजिए तो x के जगह क्या रख सकते हैं 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके हैं 100 के। देखिए इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 100। तो देखिए ये वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4 वाई और ये 2 का स्क्वायर प्लस 4, इस 100 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 100 बराबर 0। देखिए यह 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई और 4 में से 100 जाएगा माइनस 96 बराबर 0। 2 से भाग दे दें, ये ध्यान दीजिएगा 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 2 से यहाँ भाग देंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर, यहाँ 2 से भाग होगा तो 4 हो जाएगा 2 वाई, यहाँ 2 से भाग होगा तो कितना होगा माइनस 2 चौका 8 और 2 अठे 16 बराबर 0। अब देखिए यहाँ है 2 और यहाँ 1, यहाँ 48 माइनस का 1 और माइनस 48 का गुणा होगा माइनस 48 और 2 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़िए तो 2 आए और गुणा करिए तो माइनस 48, 8 माइनस 6, 8 में से माइनस 6 जाएगा कितना आएगा 2 और 8 से 48 माइनस 48। तो देखिए ये कितना हुआ वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई माइनस 6 वाई माइनस 48 बराबर 0। इसी को तोड़े हैं, ये 2 के बराबर आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 48। इन दोनों जगह वाई कॉमन, वाई प्लस 8, इन दोनों जगह माइनस 6 कॉमन, वाई प्लस 8, ठीक है 6 और यहाँ 6 48, वाई प्लस 8 को कॉमन कर लेंगे और ये क्या बचेगा वाई माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको, इतने में बता दे रहे हैं यदि y प्लस 8 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस 8। इसको आग्रह कर देंगे मतलब छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में नहीं होगा वर्ग की भुजा, ठीक है। दूसरा क्या होगा यदि y माइनस 6 बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा 6। अतः दोनों वर्गों की भुजाएं, यही देखिए आंसर यहीं से निकल आया। देखिए पहले वर्ग की भुजा क्या माना गया था x और दूसरे की y, तो ये y का मान तो 6 आ गया। अब यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए तो y का मान अगर 6 है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजाएं कितनी होंगी? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मतलब बड़ी वर्ग की भुजा होगी 8 सेंटीमीटर और छोटे वर्ग की भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करके आप एक सीरियल से नोट डाउन कर सकते हैं। हम वीडियो का टाइमिंग देख रहे हैं फिर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 20-22 मिनट का हो गया है। ठीक है, 20 मिनट कुछ सेकंड हुआ है, तो इसको आप कॉपी करेंगे वीडियो पॉज करके, तो 25 मिनट के करीब हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको दे दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर। ठीक है, उसको आप करिएगा। आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करो। हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं कि इसमें आपको पीजीटी लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, मतलब आयत की लंबाई जो है उसके चौड़ाई से क्या है 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, और जो आयत का विकर्ण है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप ये 3 क्वेश्चन जो आपको कराए गए उनको आप नोट डाउन करिए। ये चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, नहीं लगा होगा तो भी ठीक है, और लग गया होगा तो भी, जैसा होगा आपको आंसर चाहिए होगा तो बताइएगा जैसा। ठीक है, बस आज क्लास इतना ही। थैंक यू।